एक्सपोनेंशियल सीरीज का वीडियो नंबर फर्स्ट फॉर टीजीटी पीएचडी मैथ एंड एलटी यूपीपीएससी डीएसएस बीटीसी के लिए, और यहाँ का वीडियो नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। चरघातांक की सीरीज होती क्या है? ठीक है, तो ई की पावर एक्स का जनरली फॉर्मूला ई की पावर ई का फॉर्मूला से यहाँ पे स्टार्टिंग होता है। तो एक्सपोनेंशियल होता है वो ई से डिनोट किया जाता है। ई इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 n की पावर n। तो अनंत इसके जो सीरीज का योग है, और ये बनेगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 n की पावर n इक्वल टू 1 + 1 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 2 1 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एट इनफाइनाइट तक। ये एक अनंत श्रेणी का योग है। ये क्या है? एक अनंत श्रेणी का योग है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ई क्या होता है। तो ई लाई करता है बिटवीन 2 और 3। ई का मान 2 से बड़ा होता है तो 3 से छोटा होता है। तो ई का मान लगभग होता है 2.7118281828। तो जनरली ई का मान हम रख लेते हैं 2/7 2.78 2.718। ठीक है ना, इतना ही यूज़ कर लिया जाता है। ई का मान हमेशा इस 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। ई लाई बिटवीन 2 और 3। आगे ई का जो वैल्यूज़ है, ई इसके लिए एक्सपोनेंशियल में फॉर्मूला बनता है ई की पावर एक्स। यहाँ पे और क्वेश्चन होंगे x/फैक्टोरियल 1 x² / फैक्टोरियल 2 x³ / फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 x की पावर n/ फैक्टोरियल n। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज कहलाती है। इसे हम कहते हैं चरघातांकी श्रेणी। ठीक है, ई की पावर एक्स में जो सीरीज है उसको चरघातांकी श्रेणी कहा जाता है। ये है जनरली इसका फॉर्मेट। अब मैं आगे आता हूँ क्वेश्चनों पे, किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि कहीं कहीं देखने को मिलेगा 1 फैक्टोरियल -r बराबर 0। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है एंड फैक्टोरियल -r का मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का मान मैंने बताया 1 + x/1 फैक्टोरियल 1 x² / फैक्टोरियल 2 x³ / फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 4 / फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ई की पावर -x 1 - x/1 फैक्टोरियल 1 x² / फैक्टोरियल 2 माइनस का x³ / फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 4 / फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ही चलता चला जाएगा। इसको हम जोड़ के कुछ टर्म बना सकते हैं। ई की पावर जोड़ के और घटा के कुछ फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे ऐड करने पे बना दें ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2 1 वाले 2 होंगे, x² / फैक्टोरियल 2 वाले 2, x की घात 4 / फैक्टोरियल 4 वाले 2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x/2 1 + x² / फैक्टोरियल 2 प्लस x की घात 4 / फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से जो फॉर्मेट बनेगा घटाने पे बन जाएगा। ये इसमें माइनस लेंगे तो 1 वाला कैंसिल हो जाएगा। x से स्टार्टिंग होगा 1, x की पावर 1 x की पावर 3 ये वाले रहेंगे। तो e की पावर x माइनस ई की पावर -x करते हैं तो 2 1 कैंसिल 2 वाला x की घात 4 वाला ये वाले जो प्लस वाले टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। x/फैक्टोरियल 1 x³ / फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 5 / फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये आगे अगर टर्म बनेगा ई की पावर x ई की पावर -x/2 इक्वल टू x/फैक्टोरियल 1 x³ / फैक्टोरियल 3 एंड x की पावर 5 / फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टर्म हमारे बनते चले जाएंगे। इनकी हम ज़रूरत पड़ने पे फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बना करते हैं। तो चरघातांकी एंड लोगरिथमिक सीरीज 2 हैं, उनसे मिला के 2 या 3 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एलटी कुछ भी हो, चरघातांकी एंड लोगरिथमिक दोनों से मिलके कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन निकल आते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बहुत होता है, 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, ज़्यादा देखा गया है 4 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, तो मिनिमम मानिए तो
और मैक्सिमम 3 या 4। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं पहले पूछता हूँ एक्सरसाइज पे जो जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। चलो मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 बाई फैक्टोरियल 3 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट एट इनफाइनाइट बराबर ई इसको लाना है। ठीक है, कैसे आएगा ई? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वी नो दैट e की पावर x 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट। ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 दिया है इसने, परंतु फैक्टोरियल 1 नहीं शायद दिया। 1 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 बाई फैक्टोरियल 3 4 बाई फैक्टोरियल 4। तो x का मान अगर 1 रख दिया जाए, x का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो डायरेक्टली x बराबर 1 रख दें तो 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ में हो जाएगा 2 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 1, सारे के सारे 1 हो जाएंगे, ये आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसके अपॉन में फैक्टोरियल 1 हो सकता है, इससे बात नहीं बनी। 1 2 3 4 इसका हम क्या निकालेंगे, फिर इसका n टर्म निकालेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, n टर्म निकाल लेते हैं और n टर्म निकाल के आगे की ओर बढ़ाते हैं, T1 T2 T3 में जोड़ते हैं। e की पावर 1 यानी इसका मान होगा e की पावर 1 यानी e 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आता है। हमको क्या करना है, इससे n टर्म निकालेंगे। ऊपर 1 2 3 4 AP बना है, AB बना है ना, नीचे भी AP बना है। ठीक है, 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कहीं n बराबर ऊपर n होगा नीचे फैक्टोरियल n होगा, जिसे हम Tn कहेंगे, यानी कि n बराबर Tn इक्वल टू n अपॉन फैक्टोरियल n। नीचे से n कॉमन लिया, n-1, n से n कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 टर्म्स रखेंगे। n बराबर रखेंगे T1 फैक्टोरियल 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, यानी कि 1 हो जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे T2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1, यानी कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और n T3 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट। इनको अगर हम ऐड करते हैं, इन सब का सम निकालते हैं, तो T1 + T2 + T3 + डॉट डॉट डॉट, इन सभी को योग कर देते हैं। ठीक है ना, योग यानी यही आ जाना चाहिए। T1 का मान 1 और T2 है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और T2, मतलब ये इसका n टर्म से n टर्म निकाला, n टर्म को हमने सम किया, इसका n टर्म निकाल के हमने सम कर दिया। ठीक है, और ये आ रहा है T2 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, T3 है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा ई। यही हमें लाना था, इसका n/2 का योग किसके बराबर आ रहा है, ई के आ रहा है। तो सारे क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग से ऐसे ही करने होंगे। सबसे पहले क्या हम निकालेंगे, उसका n टर्म निकालेंगे, n टर्म निकालने के बाद उसको आगे एडजस्ट करेंगे, T1 T2 T3 के सारे टर्म निकाल लिए जाएंगे। ऊपर अंश में n टर्म नहीं छोड़ना है, हर में केवल n का टर्म रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे, धीरे धीरे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे क्वेश्चन दिया है 1 + 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस टोटल एड इनफाइनाइट 3e/2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होगा। ऊपर जो सीरीज है 1 3 6 10 ये चली हुई है, इसमें n टर्म यहाँ पे AP ही नहीं है ना, तो इसका n टर्म निकालना पड़ेगा। नीचे 1 2 3 4 इसका AP का n टर्म n हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो इसका योग मैं ले लेता हूँ, मान लिया स्मॉल s ले लिया मैंने,
1 + 3 + 6 + का 10 डॉट 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 n बापत इसका Tn मान लिया। ठीक है, तो इस सीरीज़ को क्या करते हैं हम, एक टर्म आगे की ओर लिख देते हैं, आगे की ओर बढ़ा के। ठीक, n घटाते हैं तो s से कैंसिल हो जाना है। 1 + का 2 + का 4 + का 4 और सॉरी 3 + 4 + डॉट 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 यहाँ पे n पदों तक और ये -Tn, तो Tn = 1 + 2 + का 3 + का 4 डॉट 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 n पदों तक ये AP होगी, इनका योग चल रहा है AP। तो AP में A बराबर 1 है, D बराबर भी 1 है, n/2 फॉर्मूला हो जाएगा योग का 2A + n-1 × D। तो n/2 2A का मान 1 + n-1 D का मान है 1, तो ये हो जाएगा हमारा n/2 और 2 + n-1 तो n/2 n+1, तो इसका n बाबत Tn, अंश का n बाबत आ गया है, अंश का n बाबत, और हर का n बाबत फैक्टोरियल n हो जाएगा 1 2 3 4 फैक्टोरियल n, ये आ जाएगा हर का n बाबत = फैक्टोरियल n। श्रेणी का n बाबत, श्रेणी का n बाबत Tn = बटे फैक्टोरियल n, यानी कि Tn का n/2 n+ का 1 बटे फैक्टोरियल n 1/2 n n+1 फैक्टोरियल n 1/2 n n+ का 1 n n- का 1 n से n कैंसिल होगा 1/2 n+1 वही फैक्टोरियल n का 1। ठीक है, तो अंश का n बाबत निकालेंगे, हर का n बाबत निकालेंगे, सीरीज का n बाबत जब हो जाएगा अंश का n बाबत बटे हर का n बाबत, तो दोनों की n बाबत को एडजस्ट कर लिया जाएगा, अंश के n बाबत को हर के n बाबत से भाग दे देते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। Tn आ चुका है, तो Tn = 1/2 n+1 बटे फैक्टोरियल n-1। यहाँ तक आने के बावजूद आगे क्या करना है, अंश में n नहीं होना चाहिए, अंश से n गायब करेंगे। ठीक है, श्रेणी का n बाबत आ जाता है, उसके बाद भी अंश से n गायब करेंगे, नीचे जैसा उसे बना लेंगे, नीचे जैसा बनाने के लिए 1 जोड़ दिया और 1 ही घटा दिया, तो ये हो गया 1/2 n-1 वही फैक्टोरियल n-1 प्लस का 2 बटे फैक्टोरियल n-1, तो 1/2 n-1 फैक्टोरियल n-2 प्लस 2 बटे n-1, इससे कैंसिल हो गया 1/2 फैक्टोरियल n-2 प्लस 2 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब क्वांटिटीज इसमें पुट किया जाएगा। T1 1/2 1 फैक्टोरियल -1 एंड 2 बटे फैक्टोरियल 0 एंड T2 1/2 1 फैक्टोरियल 0 2 1 फैक्टोरियल 1 एंड T3 1/2 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ई बन जाएगा और ये 2/e बट 2 समथिंग या 2 को कॉमन ले लेंगे 2e हो जाएगा। तो ये टोटल जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा s 1/2, पहला वाला पोर्शन e बनेगा, दूसरा वाला 2e बनेगा, यानी कि 1/2 × 3, तो इसका जो योग हो जाएगा 3/2e। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 3/2e, वही हमें आंसर लाना था। सभी क्वेश्चन होने शुरू हुए हैं, स्टार्टिंग हो चुके हैं, तो आगे एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, वो जल्दी 2 से 3 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना।